इस देश में बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के लिए कानून बन रहे हैं। लव जिहाद एक राजनीतिक मामला है क्योंकि उसी को हिंदू मुस्लिम कहते हैं। लेकिन इस देश में सालों साल हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जाति के नाम पर लोग मार दिए जाते हैं क्योंकि वो प्यार करने का, साथ रहने का, शादी करने का गुनाह कर बैठते हैं। इस देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है। बाबा साहब ने इसलिए हिंदू कोड बिल लाया था। लेकिन जो लव जिहाद के नाम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनको हॉरर किलिंग, जाति के नाम पर हत्याओं पर सांप सूंघ जाता है। मेरी कल्पना है, मेरी कोशिश है कि इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी संविधान के हिसाब से चले, न कि जाति के हिसाब से चले, धर्म के हिसाब से चले। ऐसी एक पीड़ित परिवार हैं और ये मेरे हाथ में एक दलित डॉक्टर पवन कुमार मेघवाल थे। उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर करना पड़ा। परिवार वालों का आरोप है वो अपनी दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। बाद में जाकर उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर लिया था। उसके बाद भी उनको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके पिता हैं मेरे साथ। क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? ये सब शादी इस लड़की के साथ में शादी की थी और वो फिर बाद में मना कर दिया उसने कि मेरी सगाई मेरे पिता ने दूसरी जगह कर दी, तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद उनके दोस्त लोग ये कह रहे हैं कि वो दबाव में था और डिप्रेशन में आके उसने ये कदम उठाया है या किसी ने। तो क्या ये भी शक है आप लोगों की लड़की के परिवार वालों का भी कोई दबाव था उन? हाँ, उन्हीं का दबाव था। क्या रिकॉर्डिंग है हमारे पास, वो उनके क्या धमकी देते थे? धमकी देते थे कि मैं फौजी आदमी हूँ, मेरा निशाना चुकेगा नहीं, मैं खुद मर जाऊंगा, तेरे को मार दूंगा, जेल चला जाऊंगा, ये ऐसी धमकी दे रहा है। कब की घटना है ये चाचा जी? ये है करीब 18-20 तारीख का है। नहीं, घटना तो है 24 तारीख की, लेकिन ये धमकी वाली घटना है ये 18 तारीख की। तो देखिए, ये है लव जिहाद की हकीकत। इस देश में लाखों लोग, हजारों लोग हॉरर किलिंग के नाम पर अब तक मार दिए गए होंगे और बार बार लोग की हत्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? जय सिंह नाम है मेरा। तो आप रिश्तेदार थे उनके? आप डॉक्टर मेघवाल के? जीजा जी हूँ। अच्छा, वो पेशे से डॉक्टर थे? हाँ, पेशे MBBS। उसके बाद भी ये हालत हुई? उसके बाद भी उसने लड़की पिता ने दबाव दिया कि मैं जाट समाज से हूँ और आप मेघवाड़ हो। मेघवाड़ बोले इंसान नहीं होते, वो तो जानवर होते हैं, ऐसा उनका कहना था। ऐसा उनका कहना। फिर तो आपने कहा नहीं हम लोग हिंदू ही तो हैं, आप तो हिंदू हिंदू कहते हैं। तो पवन कुमार ने उसको समझाया, फ़ोन पर भी काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं माना। बोला मैं फौजी आदमी हूँ, मेरा निशाना चूकता नहीं है। और आप लड़की मर्जी से रह रही थी? लड़की पहले तो मर्जी से रह रही थी, हमें तो पता भी नहीं था। शादी कर जो ये घटना हुई उसके बाद में पता चला इस बात का भी हमें तो। और वो लड़की घर चलेगी तो उसके पिता ने दबाव दिया उस पर कि आप जाति वाले लड़के से शादी करो, चमारों से शादी नहीं करनी है, चमार इंसान ही होते हैं। और FIR दर्ज हुई कि नहीं अब तक? अभी तक FIR दर्ज नहीं। क्या मांग है आप लोग की? क्यों धरना दे रहे हैं? हमें न्याय मिले, मांग यही हमारी। देखिए, और भी कुछ लोग, दलित समाज के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के और भी लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हैं। क्या नाम हुआ आपका? बलवीर। बलवीर, क्या लग रहा है ये सब रुकना चाहिए या जो लोग लव जिहाद को लेकर कानून बना रहे हैं वो लोग जाति को लेकर बात नहीं करते, इस पर क्या कहेंगे? सर, मुझे तो जैसे मुझे पवन भाई के बारे में पता चला तो मुझे तो सब ये समझ में आया था कि वो एक मतलब जैसे मेरे आइडियल थे मेरे पहले तो वो कि वो मतलब जो जिन बच्चों की नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे थे पैसों की वजह से उनको फ्री में पढ़ा रहे थे। अच्छा, वो मदद करते थे लोग की मेडिकल डॉक्टर? वो एक सोशल वर्कर है, आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आप भी बोल सोचोगे कि बहुत बड़े सोशल वर्कर थे वो। जो नीट का एग्जाम हुआ है ना मेडिकल का, जो ऑल इंडिया में 2016 में नीट 1 नीट 2 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़के उन्होंने करवाया पूरे देश में। 1 नेशन 1 एग्जाम उसका कंसेप्ट था। नीट का जो एग्ज़ाम होता है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस, और बाकी इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म लेके आए। वो डोनेशन जो लगता है बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज में लाखों करोड़ों का डोनेशन बंद करवाया, वो बात अलग है। प्राइवेट कॉलेजों ने फिर दूसरा रास्ता अपना लिया, उसकी फीस बढ़ा दी और चीज़ें हैं। तो लव जिहाद, जो लोग लव जिहाद के लिए कानून चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में शादी ना हो, उन लोग को क्या कहेंगे? यहाँ तो जाति जाति में भी हत्याएं हो रही है। देखो, प्यार के एक्चुअली दो लोगों का दिलों की बात होती है, इसमें लव जिहाद ये जाति धर्म मेरे हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर दो लोग तैयार हैं, राजी हैं, सब चीज़ें हैं, तो उनको आगे बढ़ना चाहिए करके। आप क्या कहेंगे अग्रवाल जी, क्या लगता है इसमें?
मेरे को लगता है सर कि ये लड़की के बाप के दबाव में आकर ही बच्चे ने डिप्रेशन में आकर ऐसा केस किया है, वरना बच्चा इतना इंसिंसियस था, अपने माँ बाप के लिए जिम्मेदारी निभा रहा था, उस बच्चे का सुसाइड होने का कोई सवाल नहीं उठता। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके पिता भी हैं। क्या चाहते हैं अब आप? सब न्याय चाहे हमें और उनके खिलाफ FIR दर्ज हो। ये क्या करते हैं आप? मैं तो सब मजदूरी करता हूँ, 6 जगह काम करूँ हूँ। तो आप बच्चे को पढ़ाया लिखाया था, डॉक्टर बनाया था? बिल्कुल बनाया था, डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया लिखाया था। फिर वो कहने लगा कि मैं तो वो उसने MBBS कर ली। फिर मैंने कहा भैया जोनिंग ले ले, तो वो कहने लगा मैं तो गरीब बच्चों की सेवा करूँगा, उनको MBBS की तैयारी दूंगा, नीट की तैयारी दिलाऊंगा। मैं तो ये बताइए, वो शेड्यूल कास्ट से थे, लोगों की मदद करते थे। क्या अभी क्या चिट्ठी मिली है दिल्ली पुलिस से? ये दिल्ली पुलिस ने अभी क्यों, हम सुबह धरने से बैठे थे और धरना बढ़ते थे, लगभग 4:45 का टाइम हो गया। अभी मेरे पास ये डिप्टी कमिश्नर न्यू दिल्ली का लेटर मुझे प्राप्त हुआ है कि आप जो है, हमने कॉल दी थी पुलिस आयुक्त कार्यालय पर धरना देने के अनिश्चितकालीन, तो उन्होंने कहा है कि आप वहाँ धरना प्रदर्शन PHQ पर नहीं कर सकते हैं और जो आप हमें सहयोग करें, ये इन्होंने मुझे इसकी प्राप्ति दी है। क्या डिमांड है आप लोग की, क्या मांग है? देखिए, हमारी डिमांड बड़ी सिंपल सी, हम शांतिपूर्वक पहले DCP सेंट्रल दिल्ली संजय भाटिया जी से भी हमारा डेलीगेशन मिला था और हमने उनसे कहा था कि प्रोसेस सबसे पहले तो FIR दर्ज हो, लेकिन फिर भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई इशू है अगर कोई टेक्निकली तो आप इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लीजिए। तो उन्होंने ACP पहाड़गंज को उसकी जांच दी और 16 तारीख तक जांच पूरी करने को कहा, लेकिन ना तो आज तक हमें ACP ने सुना, ना पीड़ितों से मिले, ना कोई साक्ष्य मांगे, ना ही आज तक जांच पूरी हुई। और तो और आज तक परसों को उस लड़के को आत्महत्या किए हुए 1 महीना हो जाएगा और आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास नहीं है। इससे बड़ी उदासीनता, लापरवाही दिल्ली पुलिस की क्या होगी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं है? नहीं। तो ये जो लोग लव जिहाद का आंदोलन चला रहे हैं, उनसे लगता है वो लोग उनसे मदद करेंगे? ये तो जाति के नाम पर जो हॉरर किलिंग हो रही है। नहीं, उन्हें करनी चाहिए वो मदद, उम्मीद तो है नहीं, अभी तक तो किसी ने करी नहीं। मैं मेरठ रहता हूँ, ये लोग राजस्थान से हैं, घटना दिल्ली में घटी और मुझे लगातार इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग लव जिहाद के और इन सब चीज़ों के पैरोकार हैं, उन्हें यहाँ सुरक्षा देनी चाहिए, इनके न्याय दिलाना चाहिए, FIR करानी चाहिए। तो आप लोग भी तो अभी हिंदू ही हैं, बौद्धिस्ट भी नहीं बने हैं, तो अभी में हिंदू होने के बाद भी काम नहीं चला, मार दिया गया? जी सर, मरने के लिए मजबूर हो गया है? मजबूर कर दिया गया सर। तो देखिए, एक शेड्यूल कास्ट का डॉक्टर होता है, दूसरी जाति में जो हिंदू ही हैं उससे शादी करता है और दबाव में उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि लव जिहाद एक राजनीति है, लेकिन इस देश की सच्चाई जातिवाद है। हर साल लाखों लोग अब तक मार दिए गए हैं, हर साल हजारों लोग की हत्याएं होती है जाति के नाम पर, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। जो लोग लव जिहाद के बारे में बात करते हैं वही जाति बनाए रखना चाहते हैं। मुझे लगता है जब तक इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी बाबा साहब के संविधान के हिसाब से, और जो बाबा साहब का सपना था, उनका कहना था कि हमारी भाषा अंग्रेजी हो, हमारा धर्म बुद्ध हो, बुद्धिज़्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जब तक हिंदू बने रहेंगे तब तक जातियों में बटे रहेंगे और मरने के लिए मजबूर होते रहेंगे। लव जिहाद वाले लोग इस तरह के मामले नहीं उठाते हैं क्योंकि इसमें जाति आड़े आ जाती है। लव जिहाद का मामला इसलिए उठाते हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम होता है, उनको वोट मिलता है। लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी जो है वो जाति के आधार पर पीड़ित है। मुझे नहीं पता उसको कब न्याय मिलेगा। आप सोचिए, इस देश में आज टीना डावी ने अपने मंगेतर से, जो मुस्लिम समाज के उनका पति था, उससे तलाक की अर्जी दी है, उसको लव जिहाद बता रहे हैं। तो ये जो जाति के नाम पर रोहित वेमुला हो, पायल तडवी हो, डॉक्टर योगिता गौतम हो, इन सब लोगों को मरने के लिए मजबूर किया जाता है। क्या कहेंगे आप? इनकी कोई आवाज़ भी उठाता है, कोई मीडिया भी नहीं जो इनकी बात करेगा। नेशनल दस्तक की कोशिश है कि लगातार मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, ओपिनियन बनाता हूँ, वो इन्हीं लोगों से बात करके, और ये है ग्राउंड रियलिटी। इस देश में अगर आप शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, OBC है, माइनॉरिटी है, तो आप मरने के लिए मजबूर हैं। आप पर कोई राजनीति भी नहीं करने आएगा। हमारे नेता भी चुप हैं। काश वो कभी हॉरर किलिंग की आवाज़ उठाते। BJP चाहे ट्रिपल तलाक हो या लव जिहाद हो, उनको वोट मिलता है हिंदुओं का, वो मुद्दा उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता, चाहे वो हॉरर किलिंग हो, जाति के नाम पर हत्या हो, उत्पीड़न हो, आरक्षण के खिलाफ शोषण हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उस पर कब मुँह खोलेंगे। हम सबको उस दिन का इंतज़ार है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक,
जंतर मंतर दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।